13 साल का लंबा संघर्ष बीते मंगलवार को दिल्ली एम्स में उनके निधन के साथ समाप्त हो गया। आज बात करेंगे देश का पहला व्यक्ति हरीश राणा, जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। साथ ही इस घटना चक्र पर संक्षिप्त में हम लोग विश्लेषण करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। 13 साल पहले की बात है, जब पंजाब यूनिवर्सिटी में हरीश राणा बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे और पीजी हॉस्टल के चौथी मंजिल से गिर जाने के कारण वो कोमा में चले जाते हैं। कोमा में जाने के बाद हरीश राणा का जीवन संघर्षों से भरा हो जाता है, क्योंकि पूर्णतः कोमा में जाने के बाद वो सिर्फ बेड पर लेटे रहते हैं, सिर्फ उनकी आंखें खुली रहती है, बाकी शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं करता है। ये संघर्ष तब बड़ा हो जाता है जब उनके पिता अशोक राणा जी उनके इलाज के लिए हर दिन संघर्ष करते हैं। जैसा कि खबरों से पता चला है कि उनका दिल्ली में एक बड़ा मकान होता है, लेकिन बेटे के इलाज के लिए वो दिल्ली के बड़े मकान को बेच देते हैं और गाजियाबाद में ही एक अपार्टमेंट, छोटा सा अपार्टमेंट लेकर फिर वहां रहने लगते हैं और प्रतिदिन अपने बेटे के इलाज के लिए वो संघर्ष करते हैं। यहां तक कि वो ठेली पर पोहा, सैंडविच वगैरह बेचने का ठेली लगाकर काम करते हैं, ताकि कुछ पैसा अर्न हो और उनके बच्चे की इलाज निरंतर जारी रहे। एक तरफ हरीश राणा अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पिता के रूप में अशोक राणा जी अपने बच्चे के इलाज के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए जो है संघर्ष कर रहे थे। अशोक राणा जी अपने पत्नी के साथ लंबे समय से अपने बेटा के सेवा के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनके मकान बिक जाने के बाद भी, उनके हालात और परिस्थिति के से जूझने के बाद भी वो अपने बच्चे के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन ये जो लंबा संघर्ष 13 साल का इलाज का रहा, जिसमें अपने बेटे को उन्होंने जीवन के सफर में बहुत संघर्ष करते हुए देखा, उन्हें कष्ट करते हुए देखा, उनकी सांसें सिर्फ चल रही थी, उनकी आंखें सिर्फ टिपटिपा रही थी, लेकिन वो जिंदगी से जूझ रहा था, वो जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। ये तकलीफ जो है आप भली भांति समझ सकते हैं एक माता और पिता के रूप में। ये तकलीफ एक माता पिता को बहुत झकझोर रहा था। हर दिन अपने बेटा को जब वो जीवन से संघर्ष कर रहा था, तो माता पिता को हर दिन दुख हो रहा था कि मेरा बेटा जो है जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहा है और हर दिन तकलीफ से जूझ रहा है। इसलिए उनके माता ने, उनके पिता ने एक निर्णय लिया कि अपने बेटा को इच्छा मृत्यु दिलाया जाए, और इच्छा मृत्यु को लेकर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं और उस याचिका में आग्रह करते हैं कि मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दें। लेकिन 2024 को उनकी याचिका रद्द कर दी जाती है। तब जाकर अशोक राणा जी अपनी पत्नी के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन और आग्रह करते हैं कि मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने गहन विचार विमर्श करते हुए, मानवीय पहलुओं का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया कि वो 13 साल से संघर्ष कर रहा है। हरीश राणा जी हर दिन मौत और जिंदगी से जूझ रहा है और तकलीफ दे जिंदगी जी रहा है। इस तकलीफ से मुक्ति दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर पेश किया और उन्होंने 11 मार्च 2026 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। 14 मार्च को हरीश राणा जी को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। उसके बाद दिल्ली के विशेष निगरानी टीम के डॉक्टरों ने 16 मार्च को जो उनका लाइफ सपोर्टिंग होता है उनको भी हटा दिया जाता है। अंत में 24 मार्च को हरीश राणा जी दिल्ली के एम्स अस्पताल में शाम के 4 बजे अंतिम सांस लेते हैं और उनकी मौत हो जाती है। हरीश राणा के माता पिता दोनों ने अपने सहमति के साथ, जो हरीश राणा होते हैं, उनके अंगों को, जिस अंगों को उन्होंने पहले से ही दान करने का निर्णय लिया था, उनके प्रोसेस में चले जाते हैं और फिर उनकी
अंतिम विदाई होती है और फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से एक नजीर पेश हुआ और देश का पहला व्यक्ति हरीश राणा जी बने, जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई। यह कहानी मानवीय पहलुओं को झकझोर देता है, इसलिए मैंने सोचा संक्षिप्त में इस कहानी को आपसे साझा करूं। साथ ही यह कहानी एक सीख भी देती है कि माता पिता के रूप में एक माँ, एक पिता अपने बच्चों से कितना बेपनाह प्यार करता है। लेकिन दूसरी ओर बहुत सारी ऐसी बातें भी सामने आती है जिसमें पुत्र के द्वारा अपने बूढ़े माता पिता को प्रताड़ित किया जाता है और सेवा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। और ऐसे सिचुएशन को जब हम लोग सुनते हैं तो मन में बहुत दुख होता है, क्योंकि माता पिता के रूप में जो माता पिता अपने बच्चों के लिए कर जाते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं वो सेवा दूर दूर तक नहीं कर पाते। तो इस वीडियो से मैं एक संदेश भी देना चाहता हूं कि अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखें, अपने पास रखें और उन्हें कोई कष्ट ना होने दें। मैं एक शेर के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहता हूं कि माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। यह कहानी आंखों में आंसू लाने वाला है। मैं वीडियो को छोड़े जा रहा हूं हरीश राणा जी के मां के लास्ट इंटरव्यू के साथ। उस इंटरव्यू को आप ध्यान से सुने। मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि इस इंटरव्यू को जब आप अंत तक सुनेंगे तो आपके आंखों में भी जरूर आंसू आ जाएगा। जो बिल्कुल गिर चुकी है और बेड सोल हो गया है, बदबू आने लग पड़ी। अब शरीर आज दिन तक तो हम यही सोचते चल ठीक हो जाए, पर अब उम्मीद नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि शरीर इसका दिन प्रतिदिन मतलब गिरता ही जा रहा है। और आगे फिर ये ना, अभी तो हम कर रहे हैं, आगे हम ऐसे थोड़े रहेंगे। वो लड़का दूसरा भी जवान है, उसकी भी शादी करनी है। कल को हमसे हो ना हो सेवा और ऐसे पड़ा रहे फिर कौन करेगा। यही चाहते हैं भाई कोर्ट से ऑर्डर मिल जाए हमें, ये तो इसके अंग किसी को दान कर दें, हम किसी के काम आ जाएं। कोई बेचारा ऐसा हो जिसको ज़रूरत हो, क्योंकि अब इसका शरीर जो है वो तो बिल्कुल मतलब नहीं है अब। तो अभी आगे हमारे से भी नहीं हो रही, आगे हम भी देखो अभी हाथ का ऑपरेशन हुआ, उठता नहीं, साथ में भी दर्द हो गई है। अब ये भी बाहर चले जाते, बच्चे भी चले जाते। कई बार मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ, मेरे से उठता नहीं है। फिर आगे के लिए भी है, आज तो हम हैं, कल को हम ना रहे तो फिर कौन करेगा। अच्छा, मुझे जरा बताइए अभी उसकी हालत कैसी है? मतलब वो कैसे खाता पीता है, कैसे सांस लेता है? नली पड़ी है, खाने के लिए नली पड़ी है, गले में वो सांस के लिए नली पड़ी है, बाथरूम के लिए नली लगी हुई है। तो हम अपनी मर्जी से देते हैं। वो तो कभी बोलता नहीं है, चालता नहीं है। अब गिल्ला पड़ा रहेगा तो वो बोलेगा नहीं मेरे को गिल्ला लग रहा है। वो हम अपनी मर्जी से उठाते हैं, अपनी मर्जी से साफ करते हैं। वो नहीं बोलता कुछ भी, चाहे आप पूरा दिन खाने के लिए मत दो, वो कभी नहीं बोलेगी मेरे को भूख लगी है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता वो, बस हम अपनी मर्जी से। अभी मैंने 4 बजे दिया, अभी मैं 6 बजे फिर इसको सीधा करके इसकी एक्सरसाइज वगैरह मालिश वगैरह करनी। तो अब तो अभी हम कर रहे हैं, हमें जोर है थोड़ा कर रहे हैं। आगे छोटे बेटा भी 28 साल का होने वाला है, उसकी शादी भी करनी है। बिल्कुल। तो अभी तो हम हैं, आगे हम अगर 4 साल 6 साल ये जीता भी है, अगर भगवान अगर होश में आ भी जाता है और शरीर इसका ऐसे रहेगा तो हम ना रहेंगे तो कौन करेगा। आपको उसके भी भविष्य की चिंता? हाँ, उसके परिवार के लिए, आगे दूसरे बच्चे की भी है। कौन करेगा फिर? कोई नहीं करेगा। जब तक हम हैं, माँ बाप हमारे शरीर में जोर है, जब तक हम कर रहे हैं, पर आगे फिर मुश्किल हो जाएगा ना। तो अब जैसे हाईकोर्ट ने तो अभी आप लोगों को रुकने के लिए कहा है, मना किया है। हाँ। तो इसके बाद आपने क्या सोचा है? सुप्रीम कोर्ट पे आप दस्तखत देंगे? हाँ, दे देंगे, हम साइन कर देंगे। तो मैं तो तैयार है बिल्कुल, क्योंकि आगे के लिए नहीं दिख रहा है ना मेरे को, कोई अब नहीं है। अब हमने 11 साल में देख लिया, मतलब जितना करना था कर लिया। पर अब पहले मेरे को लगता था भाई हाँ ठीक हो जाएगा। तो पर आपकी अब उम्मीद की ये जो डोर थी वो कब टूटी? 11 साल में कब? अब ये पिछले साल से, जब से इसका शरीर बिल्कुल कमजोर होता चला ना और बेड सोल हो गया, बदबू आने लग पड़ी। अब तो बदबू नहीं है, नहीं तो सुबह उठाते हैं तो बदबू आती है जैसे चूहा सड़ा हो। जी। फिर वो अब नर्स से मैंने बात करी, मैंने ऐसे ऐसे बदबू, कह रहे आप खुला रहने दो जख्म,
अब उसको बंद मत करो। तो हमने अब सफाई करके खुला छोड़ते हैं। वो कई बार ये कोई होते नहीं है। वो कल भी 2 बार ना पाइप छूट गई तो मेरे को अकेली को बदलना पड़ती, बड़ी परेशानी होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो चलो मैं कर रही है, माँ है मैं तो कर रही है, कल को भगवान न करे मैं ही पहले चली जाऊँ और ये ऐसे पड़ा रहे, कौन करेगा। अच्छा, जैसे मैंने देखा आप लोग बहुत धार्मिक हैं। हाँ जी। इतनी तकलीफ, इतने संघर्ष के बाद तो इंसान का कई बार भगवान से भी भरोसा उठ मेरा तो उठ गया जी, मेरा उठ आपका गया, भरोसा? मेरा उठ गया भगवान से तो। क्योंकि भगवान इतनी कष्टी थोड़ी देता। अब 11 साल है, अगर मैं तो चाहती आप ठीक नहीं कर रहे हैं तो इसको मुक्त तो करो। मेरा तो, मैं तो इनसे भी मेरी लड़ाई हो जाती है, मेरा भरोसा उठ गया अब, क्योंकि हमने कुछ नहीं छोड़ा आज दिन तक। और आपके पतिदेव हस्बैंड साहब वो तो बहुत धार्मिक हैं अभी भी। हाँ वो तो है, ये तो बेचारे, इनको तो हालांकि मेरे से लड़ाई भी हो जाती है इस बारे में। क्योंकि अब जब हम इतना कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप ठीक कर दो, हम ये बोले अपने आप ही मुक्त कर दो इसको। क्योंकि अब नहीं देखा जाता, जैसे इसके तकलीफ है नहीं देखी जाती। इस तरीके से इसकी परेशानी है, बेड सोल है, पीछे हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हो गए हैं। पहले तो आप लोगों ने भी मेरे ख्याल से कोई पूजा पाठ दरबार सब कुछ जी, छोड़ा नहीं होगा। कुछ नहीं छोड़ा जी हमने। अब बस ये था, बस लास्ट अब ये लग रहा है भगवान अब अपने आप मुक्ति दे दे बस। बाकी हम नहीं बोल रहे आप ठीक करो, मुक्ति दे दे अब, क्योंकि अब नहीं है इसके शरीर में, कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब वही है। देखिए हम क्या कोई भी कुछ आपकी तकलीफ कम नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। जब ऊपर वाला ही कम नहीं कर रहा है तो हम इंसान क्या कम करेंगे। लेकिन बस मैं इतना कहूंगा कि आप फिर भी हौसला रखिए। अब तक जिस तरह आपने नहीं, हौसला तो खैर रखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है नहीं रखा हुआ, पर आगे जो आने वाला टाइम है ना उसके लिए देख रहे हैं ना। क्योंकि कल को अगर मान लिया 5-6 साल, 4 साल 6 साल और भी पड़ा रहता है तो कल को दूसरे बच्चे की भी हमने शादी करनी है, बिल्कुल बहू भी आएगी। तो हम तो कर रहे हैं, अगर कल को हमारे से ना हो तो हम उसको थोड़ी बोलेंगे तो इसका टट्टी पेशाब उठा। कुदरती हमारे से नहीं बोला जाएगा। जब हमारे शरीर नहीं चलेगा तो हम कैसे उठाएंगे। तो हम यही चाहते हैं आगे आने वालों को तो नहीं हो सकता ना। जो बच्चे जॉब करेंगे वो कब करेंगे इसकी सेवा। कल को हम ना रहेंगे, जब तक हम मैं और ये हैं जब तो हम कर रहे हैं, ये बाहर का कर रहे हैं, मैं अंदर का कर रही हूँ। कल को हम ना रहें, अब मैं ना रहूँ या ये ना रहें, फिर कौन करेगा आगे। बच्चे नहीं, तो खर्चा भी कैसे चलेगा बताओ। अभी तो कर रहे हैं, कभी लड़ भी पड़ते हैं आपस में, क्योंकि थक जाते काम नहीं होता। हाँ, ये तो बहुत देखिए स्वाभाविक बात है। तो लड़ाई, कई बार लड़ाई भी हो जाती है आपस में, क्योंकि थक जाता शरीर। झुंझुनाने लगता है ना हाँ, इंसान। जब वो आदमी चाहता नहीं, लेकिन कई बार आदमी कुदरती हो जाता ना। तो हम तो इस मारे मैंने बोला इनको, हालांकि ये तो अभी भी राजी नहीं है। खैर ये तो अभी मना करे, पर मैंने बोला मैं माँ हूँ, ये अभी भी राजी नहीं है। मैं माँ हूँ, मैं कह रही आपने नहीं साइन करे, मैं करूँगी साइन। जब मैंने 9 महीने पेट में रखा है, जन्म दिया है, तो मैं साइन करूँगी। क्योंकि आगे का फ्यूचर इसका नहीं है ना, कुछ भी नहीं है इसके आगे। क्योंकि आगे नहीं होगा जी, हम नहीं रहेंगे तो कौन करेगा इसका। अगर कल होश में आ भी जाता है अब पूर्ण कवर करना बॉडी से। हाँ, फिर जब तक हम हैं, जब तो चलो रगड़ की सीट के हम करते रहेंगे, फिर बाद में कौन संभालेगा। आज तो हम बोल देंगे जी हम नहीं करना चाहते हैं कुछ भी, पर कल कौन संभालेगा। ठीक है, फिर ऐसे पड़ा रहे, फिर वो हिसाब है बिस्तर में पड़े पड़े सड़े, तो फिर क्या फायदा है। ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा है। आप ही बताओ, कुछ फायदा है ऐसे? नहीं है फायदा कोई। तो इससे तो ये है, तो उन्होंने अपना मन कड़ा किया है और ये सोच कम से कम अपने मन में बनाई है कि जो ऑर्गन है वो डोनेट करें। हाँ, हम यही चाहते हैं। हाँ बस हम यही चाहते हैं। अब इसकी भी एक उम्मीद है। उम्मीद है।